हेलो फ्रेंड्स, एके एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जाम्स की दृष्टि से। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने संज्ञा का और कारक और वचन के बारे में वीडियो बनाया था। आप वो भी देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, सर्वनाम जो टॉपिक है, यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें और सही से देखें। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले सर्वनाम की डेफिनेशन, सर्वनाम के भेद, कितने प्रकार के सर्वनाम हैं, तो कौन कौन से हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम, इनके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर्वनाम की। सर्वनाम होता क्या है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा हमने इससे पहले पढ़ा था, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप देख लीजिए। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, अर्थात ऐसे शब्द जिनका प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम के स्थान पर किया जाता है। ऐसे शब्द जिनका प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम के स्थान पर किया जाता है सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, इस, उस, यह, वह, हम, हमारा इत्यादि, ये सारे क्या हैं, सर्वनाम हैं। क्लियर। तो ऐसे शब्द जिनका प्रयोग किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति आदि के नाम के स्थान पर किया जाता है उनको हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो ये यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सर्वनाम जो है 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये क्या है, 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। कितने प्रकार के सर्वनाम होते हैं, 6 प्रकार के सर्वनाम। कौन कौन से होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। 6 प्रकार के सर्वनाम हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। तो ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग पुरुष या स्त्री के नाम के स्थान पर किया जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग पुरुष या स्त्री के नाम के स्थान पर किया जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, ये क्या हो जाएंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष पहला प्रकार कौन सा है, उत्तम पुरुष। इस सर्वनाम का प्रयोग बात कहने या बोलने वाला अपने लिए करता है। जैसे मैं, मुझे, मेरा, मुझको, हम, हमें, हमारा, हमको। तो जो कहने वाला व्यक्ति होता है वो क्या करता है, खुद के लिए इसका प्रयोग करता है। जैसे मैं अपने लिए क्या करता हूँ, मैं, मुझे, मेरा, मुझको, हम, हमें, हमारा, हमको, ये सारे क्या हो जाएंगे, उत्तम पुरुष सर्वनाम। उसके बाद है नेक्स्ट मध्यम पुरुष सर्वनाम। तो मध्यम पुरुष सर्वनाम में क्या होता है, इस सर्वनाम का प्रयोग बात सुनने वाले के लिए किया जाता है। तो जो सेकंड पर्सन होता है, जो दूसरा व्यक्ति होता है, इसका प्रयोग उसके लिए किया जाता है जो क्या करता है, बात सुनता है। जैसे 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, अगर मैं किसी से बात कर रहा हूं तो अपने लिए मैं जो करूंगा तो वो क्या जाएगा,
उत्तम पुरुष सर्वनाम, और जो दूसरा व्यक्ति जो सुन रहा होगा उसको क्या कहेंगे हम, मध्यम पुरुष सर्वनाम। तो जैसे तू, तुझे, तेरा, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आप, आपको, आपका, आप लोग, आप लोगों को आदि के क्या हो जाएंगे, मध्यम पुरुष सर्वनाम। उसके पश्चात तीसरा है अन्य पुरुष सर्वनाम। इस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अन्य व्यक्ति अन्य किसी व्यक्ति के लिए करता है। तो जैसे क्या होता है फ्रेंड्स कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और किसी तीसरे व्यक्ति की अगर बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, जो बोल रहा है वो उत्तम पुरुष सर्वनाम हो जाएगा, जिससे बात कर रहा है वो मध्यम पुरुष सर्वनाम हो जाएगा, और जिसके बारे में बात हो रही है वो अन्य पुरुष सर्वनाम हो जाएगा। तो इस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अन्य किसी व्यक्ति के लिए करता है। जैसे वह, उसने, उसको, उसका, उसे, उसमें, वे, इन्होंने, उनको, उनका, उन्हें, उनमें आदि इन शब्दों का प्रयोग अन्य पुरुष सर्वनाम के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, तो निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, जो सर्वनाम तीनों पुरुषों उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में निजत्व का बोध कराता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसका बोध कराता है, निजत्व का बोध कराता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह स्वयं गाड़ी चलाता है, जैसे वह स्वयं गाड़ी चलाता है, तो वह खुद गाड़ी चला रहा है तो इस निजत्व का बोध हो रहा है। मैं खुद लिखूंगा, लिख लूंगा, मैं खुद लिख लूंगा, तो इसमें क्या है, मैं खुद कर रहा हूं, तो ये एक निजत्व का बोध हो रहा है इसमें, तो इसलिए क्या निजवाचक सर्वनाम है। तुम अपने आप चले जाना, इनमें क्रमशः स्वयं, खुद और अपने आप निजवाचक सर्वनाम हैं, तो क्या है, निजत्व का बोध हो रहा है इसलिए निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय मतलब निश्चित, तो जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी निश्चित वस्तु की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जो सर्वनाम क्या करते हैं, किसी निकट या दूर की किसी निश्चित वस्तु की ओर संकेत करते हैं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, तो क्या है, निश्चित वस्तु की ओर संकेत कर रहे हैं कि यह, वह, ये, वे। जैसे कि यह मेरी पुस्तक है, तो इसमें क्या है, यह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह उनका कुत्ता है, वह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। यह लड़की है, तो ये भी क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम है। ये कपड़े मेरे हैं, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब बात करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, जिन सर्वनामों में किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है, तो जिन सर्वनामों में किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो अनिश्चय मतलब अनिश्चित। जैसे कोई, तो कोई का मतलब क्या है, कोई भी हो सकता है, कुछ का मतलब कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे उदाहरण में कोई इधर आ रहा है, तो कोई इधर आ रहा है मतलब निश्चित नहीं है कि कौन है, तो यहाँ पे क्या है, कोई भी हो सकता है, तो इसलिए क्या है, कोई इधर आ रहा है क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उसने कुछ नहीं कहा, तो उसने कुछ नहीं कहा, इसका मतलब कुछ भी नहीं कहा, तो ये क्या है, निश्चित नहीं है, कुछ भी नहीं है ये, ठीक है। तो यानी कि ये अनिश्चित है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसमें आएगा। नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। अब बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। संबंध से मतलब है कि संबंध, जैसे कि इसके नाम से ही व्यक्त हो रहे हैं, तो जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जैसे दो शब्दों के बीच में जो संबंध दिखाते हैं उनको क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए जो करेगा सो भरेगा, तो जैसे इस यहाँ पे जो और सो क्या हो जाएगा, संबंध वाचक सर्वनाम। जो आया सो गया, जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे।
उसके बाद आएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम जैसे कि नाम से ही व्यक्त हो रहा है कि प्रश्न, तो जिसमें प्रश्न पूछा जाए, तो जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कौन, क्या, तो ये क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एग्जाम्पल के लिए, वह कौन है, तुम क्या कर रहे हो, तुम कैसे हो, ये सारी चीजें जिसमें प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें जो वर्ण आएंगे, जो शब्द व्यक्त होते हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, जैसे कौन और क्या। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर टॉपिक अच्छा लगा हो तो कृपया हमें कमेंट कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सकें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।